बिहार में एक क्रिकेट स्टेडियम की बहुत चर्चा है। आपने भी सुना होगा और उस क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर कोहली शर्मा को खेलते देखने के बारे में भी एक बार तो जरूर सोच लिया होगा। जी हाँ, बात उसी राजगीर क्रिकेट स्टेडियम की हो रही है। अभी पिछले साल ही बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े तामझाम के साथ इसका उद्घाटन किया था। लगा कि बिहार खेल के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सरकारी पैसे से सोशल मीडिया पर भी खूब प्रचार कराया गया कि स्टेडियम का उद्घाटन हो गया है। अब बस आप लोग कुछ ही दिन में इंटरनेशनल मैच भी देखने लगेंगे। बिहार के भोले भोले लोगों ने ऐसा सोच भी लिया और स्टेडियम में मैच देखने का सपना भी देखने लगे। लेकिन जमीन की हकीकत इस सुहाने सपने से उतनी ही दूर है जितनी अक्सर सरकारी दावों और उनकी असलियत में होती है। ताजा खबरों के अनुसार राजगीर स्टेडियम का करीब 30% काम अभी भी अधूरा है। दर्शक दीर्घा का काम अधूरा है, पार्किंग का काम अधूरा है, लाइटिंग का काम भी पूरा नहीं हुआ है और यह सब होने के बाद जो फिनिशिंग का काम होगा वो तो अभी अधूरा है। और मजे की बात है कि अब बिहार सरकार का भवन निर्माण विभाग स्टेडियम बनाने वाली कंपनी को चेतावनी भी दे रहा है कि मार्च तक काम पूरा करो, नहीं तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इस चेतावनी का क्या और कितना असर होगा ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। खबरों के अनुसार स्टेडियम में अभी 40 तरह के काम चल रहे हैं। इसमें स्टैंड स्ट्रक्चर, प्रेस बॉक्स, लिफ्ट, पेंटिंग, शौचालय, पार्किंग और अन्य काम शामिल हैं, जिसके पूरा होने में 5 से 6 महीने से कम नहीं लगेगा। और जब तक निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक स्टेडियम में कोई बड़ा मैच या इवेंट संभव नहीं है। 7 महीने पहले आधे अधूरे स्टेडियम का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया। अब 7 माह बाद भी इतना काम बाकी है कि कम से कम 6 महीने और लगेंगे। और इस बीच विभाग अब निर्माण कंपनी को चेतावनी दे रहा है कि मार्च तक काम पूरा नहीं हुआ तो ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ठीक है, मार्च में ब्लैकलिस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद नई कंपनी खोजेंगे, फिर उससे बाकी का काम करवाएंगे। ये सब करने में साल 2 साल और लग जाएंगे। इस पूरे मामले में जो सवाल उठ रहा है उसे बताने से पहले एक और मामले के बारे में बात करते हैं। सब कुछ ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की पार्टी जदयू की ही विधायक कोमल सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर के गायघाट में बिहार सरकार ने एक फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाने की बात कही है, लेकिन वहां कोई फुटबॉल स्टेडियम नहीं है बल्कि एक सामान्य खेल का मैदान है। इसके जवाब में मंत्री और खुद इंटरनेशनल शूटर रही श्रेयसी सिंह ने कहा कि वहां स्टेडियम बनाया गया है और उनके विभाग के पास जियो टैग किया फोटो भी है। उन्होंने विधायक कोमल सिंह को यह भी कहा कि वो साथ चलकर स्टेडियम दिखाएंगी। लेकिन इसके बाद ही एक नेशनल न्यूज चैनल ने उस जगह जाकर वीडियो रिपोर्ट में दिखाया कि गायघाट में वाकई में कोई स्टेडियम नहीं है बल्कि एक सामान्य खेल का मैदान है जिसे मंत्री स्टेडियम बता रही है। अब बताइए कि इस पूरे मामले में कौन सही है और कौन गलत? क्या विधायक को अपने इलाके की जानकारी नहीं है या मंत्री को ही अपने विभाग के कराए कामों की जानकारी नहीं? जब न्यूज चैनल ने जाकर दिखा दिया कि गायघाट में वाकई में कोई स्टेडियम नहीं है, इसका मतलब साफ है कि मंत्री को किसी ने वहां स्टेडियम होने की गलत जानकारी दी है। यह काम किसने किया? यह भी जाहिर है कि यह काम विभाग के अधिकारियों का है, चाहे वो सीनियर आईएएस हो या विभाग में काम करने वाला कोई जूनियर कर्मी, जिन्होंने मिलकर रिपोर्ट बनाई होगी। अब हमारा सवाल यह है कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का काम अगर 30% तक बाकी था तो उसका उद्घाटन क्यों कराया गया? क्या मुख्यमंत्री ने जानबूझकर चुनाव में दिखाने के लिए अधूरे स्टेडियम का उद्घाटन किया या उनके अधिकारियों ने अपनी वाहवाही कराने के लिए उनसे जबरन या गलत जानकारी देकर अधूरे स्टेडियम का उद्घाटन करवा लिया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि हम लोग तो सब काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या यह काम
सिर्फ उद्घाटन तक सीमित है? क्या सुशासन का मतलब है अधूरे प्रोजेक्ट का फीता काट देना? अब जबकि विभाग स्वयं काम की रफ्तार पर नाराजगी जता रहा है, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उद्घाटन से पहले जिम्मेदारी किसकी थी। एक तरफ अधूरा स्टेडियम लेकिन उसका उद्घाटन हो गया, दूसरी तरफ स्टेडियम का दावा लेकिन जमीन पर सब कुछ खाली। क्या अधिकारियों ने अधूरे स्टेडियम का पूरा सच मुख्यमंत्री को बताया था, या फाइलों में काम पूरा दिखाकर मंच तक मामला पहुंचा दिया गया? क्या मंत्री को गलत जानकारी दे दी गई? यहां बता दें कि बिहार विधानसभा में पहले भी यह मुद्दा उठ चुका है कि विभागीय अधिकारी मंत्रियों को अधूरी या गलत जानकारी दे देते हैं। यह आरोप विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी विधायकों ने लगाया है। अगर ऐसा है तो यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल है। अगर मुख्यमंत्री से अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कराया गया, अगर मंत्री को सदन में गलत जानकारी दी गई, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अधिकारी, मंत्री या फिर कोई नहीं? खेल के नाम पर फीता काटना आसान है, लेकिन खिलाड़ियों और जनता को जवाब देना उतना ही जरूरी है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए कि क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या राजनीतिक जल्दबाजी।